बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल ओवरसीज प्रोडक्शन USA देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान खालिद आज़म। आज मैं अपने चैनल का मुख्तसर तारुफ कराऊंगा। इस चैनल का मकसद हमारे गुज़िश्ता FM 1240 पर शिकागो से ऑन एयर होने वाले रेडियो प्रोग्राम स्टेज हमारा सियासत तुम्हारी का तसलसल है, जिसका महज मकसद पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर 7 मिलियन पाकिस्तानियों की फलाह और खुसूसन पाकिस्तानी इलेक्टोरल कॉलेज या अवाम की खिदमत में ऐसे प्रोग्राम करना था जिससे कि वो अपने हक राय दही को सही तरह से इस्तेमाल कर सके, ताकि मुल्क की सियासी सूरत हाल में इस्तेकाम पैदा हो और मुल्क से सियासी पार्टियों की लूट मार खत्म हो। हालांकि हर पार्टी में इंतहाई ज़हीन, पढ़े लिखे, मोहब्ब वतन और तजुर्बेकार अफराद की एक बड़ी तादाद मौजूद है, मगर वो सब ये समझते हैं और बरमला इसका इजहार करते हैं कि अवाम की अक्सरियत अपने ज़ाती मुफाद की वजह से मुफाद परस्तों का इंतखाब करती है। अगर हम अपनी पार्टी से एक तरफ राय रखें तो अवाम हमारे पीछे नहीं खड़े होते, और ना ही हमारी पार्टी के जमहूरियत के चैंपियन जो बड़ी लंबी लंबी तकरीरें करते हुए नजर आते हैं और हमारे अच्छे दोस्त भी होते हैं, मगर हमें इन दोस्तों के बारे में नहीं पता चलता कि कब और कहां उन्होंने प्लॉट ले लिए या कौन सा परमिट हासिल कर लिया। इसकी मिसालें हर पार्टी में से इख्तिलाफ राय रखने वालों का एक राज है, जो बड़े नामों की शक्ल में मौजूद हैं, बहुत से बोरियों में बंद होकर मुल्क अदम रवाना हो चुके हैं, या किसी को गुल्लू भट्ट या राव अनवार इन्हें सबक पढ़ा चुके हैं, या लियारी कराची की खेलेगी तो हम क्यों इस बेहिस अवाम के खातिर किसी मुश्किल में पड़े। और एक बहुत ही बड़ी ज़हीन लोगों की तादाद अपनी पार्टी लीडरशिप के सख्त मुखालिफ है, मगर मुखालिफत की हिम्मत नहीं रखती, और इसके लिए हमने 113 सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफ़ती शख्सियत के इंटरव्यूज़ करके इन्हें यहाँ शिकागो से अमेरिका के लिए ऑन एयर किया था। तमाम शख्सियत में जिनमें चंद मारूफ इमरान इस्माइल, जनरल हमीद गुल मरहूम, मुमताज़ अली भुट्टो, प्रोफेसर गफूर अहमद मरहूम, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार, शाही सैयद, सैयद गौस अली शाह, सेनेटर जाहिद खान, निसार खोड़ो, मुशाहिदुल्लाह खान, मुफ्ती मुनीब रहमान, अमीर जमात इस्लामी, डॉन न्यूज़, जंग और नवाए वक्त समेत कराची प्रेस क्लब के सदर वगैरह। चूँकि तमाम का नाम लेना यहाँ मुमकिन नहीं है और हर एक को हमने ये बता दिया था कि आप इस इंटरव्यूज़ में जैसे भी हमारे सवालों के जवाब देंगे, इस पर हम इसे उस वक्त रिकॉर्ड करके ऑन एयर करेंगे और मुस्तकबिल में अपने किसी प्रोग्राम के ज़रिए आपकी सियासी बसारत का अंदाज़ा लगा लेंगे और इसके अच्छे और बुरे असरात पर अपना तज़किया भी पेश कर सकेंगे। और अब हमने इन्हें 2 हिस्सों में तकसीम किया है और ये देखा है कि जिनकी सियासी बसारत मुस्तकबिल के लिए ऐसी पाई है कि इनकी कही गई बातें सच साबित होती नजर आती हैं, और दूसरी वो शख्सियात हैं जो बज़ाहिर तो बड़े नाम हैं, मगर इनकी सियासी बसारत ना तो सच साबित हो सकी है और ना ही मशल रहा है कि जिसका मुल्क और कौम को कोई फ़ायदा हो सके। हमारे तज़किये में गलती का इम्कान मौजूद है, जिसे आपको मार्जिन रखकर देखना होगा। और आज भी इस प्रोग्राम का मकसद पाकिस्तान की बेहतरी है। पाकिस्तान का हाल सियासतदानों ने कुछ इस तरह का डाला है कि किसी गुलशन में जहाँ महकते हुए फूल, पौधे और फलदार दरख्तों और अचानक वहाँ मस्त हाथियों का झुंड दाखिल हो जाए, तो इस पूरे बाग को वो हाथियों का झुंड लम्हों में उजाड़ देगा, और फिर किसी तजुर्बेकार और गुलशन से प्यार करने वाले बागबान की जरूरत होगी, जिसे इस बाग से प्यार भी हो और इसे संवारने का जुनून भी, और इसमें भी इसे बहुत वक्त लग जाएगा। इस गुलशन का जिन नादान बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया था, इनको क्लास में बिठाकर समझाना होगा कि मस्त हाथियों के झुंड को गुलशन में दाखिल होने से कैसे रोका जा सकता है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल इसी प्रोग्राम की एक कड़ी है, और गुज़िश्ता की तरह ओवरसीज प्रोडक्शन USA इसमें सिर्फ पाकिस्तान या अमेरिका में रहने वाले बहन भाइयों
کے لیے پہلے کی طرح US امیگریشن پروگرام پیش کریں گے۔ ہر ماہ اس میں ہم صرف 10 کیس لے سکیں گے جو فرسٹ کم فرسٹ سرو کی بنیاد پر ہوں گے۔ ہمارے اس پروگرام کا مقصد پاکستان میں الیکٹورل کالج کو مضبوط کرنا اور آگاہی دینا ہے تاکہ پاکستانی بھائی بہن اپنی فلاح کی خاطر ایسے افراد کو منتخب کر سکیں جو ان کے حقیقی نمائندے ثابت ہوں۔ پاکستان میں سیاسی ماحول اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ روزانہ شام کو ٹی وی پر سیاسی لیڈران جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم سب لوگ بے یار و مددگار ان کے جھوٹ کو سوائے سننے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ جو پارٹی جب جھوٹ بولنا شروع کر دے اور آپ کی خود وہ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ اپنے محلے، خاندان یا جس کسی کو بھی اپنے سے زیادہ عقل مند اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں تو اس سے اکیلے میں تسلی سے بیٹھ کر مشورہ کر لیں اور ساتھ ہی انہیں یقین دلا دیں کہ آپ ان کا نام کسی کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ اس طرح کے لوگ بیچارے بہت ڈرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ ان کو پھنسوانے میں دیر نہیں لگاتے۔ تو صرف اتنا کریں کہ بس ان پر یقین کر لیں، چاہے کچھ نہ کریں مگر اپنے یقین کو ضرور پختہ کر لیں اور اس یقین میں ملاوٹ کرنے سے سخت پرہیز کریں، ورنہ آپ کے بچے پینے کے پانی، صحت اور تعلیم کو، انصاف کو، روزگار کو، اچھی سڑکوں اور پارکوں کو، ندی نالوں کی صفائیوں کو، برسات کے دنوں میں گندے پانی کو گھر میں نہ گھسنے دینے کو، اس ملک کو کھنڈرات بننے سے محفوظ کرنے کو اور برسات میں الیکٹرک کے گرے ہوئے تاروں سے بچنے کو ترس جائیں گے اور آپ کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، چونکہ خود ابھی آپ اپنی مدد نہیں کر رہے۔ آپ اپنے میزبان کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ شکریہ۔